हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 जो सेट से रिलेटेड है। आइए उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और मिलकर मैथमेटिक्स को सीखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास कुछ कलेक्शंस दी हुई हैं, हमें ये पता करना है कि कौन सी सेट्स बनती है और कौन सी सेट्स नहीं बनती। सबसे पहले जो कलेक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। कहने का मतलब क्या है, वो वाले इसमें कलेक्शंस आएंगी जो मंथ्स जे से स्टार्ट होते हैं। जे से कौन कौन से शुरू होते हैं? सर जे से एक तो जनवरी होता है, एक सर जून होता है और एक जुलाई होता है। अब इसमें कौन आ रहा है? सर इसमें एक तो जनवरी आ रहा है, एक जून आ रहा है, एक जुलाई आ रहा है। मार्च इसके अंदर नहीं आ रहा, अप्रैल इसके अंदर नहीं आ रहा, अक्टूबर इसके अंदर नहीं आ रहा। तो हम बिल्कुल क्लियर है कि कौन सी चीज हमारी इस कलेक्शन में आ रही है और कौन सी चीज हमारी इस कलेक्शन में नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज अ सेट। यस, दिस कलेक्शन इज अ सेट। नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यहां पे कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको? टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। टैलेंट की कोई डेफिनेशन है क्या? किसी के लिए कोई सा राइटर टैलेंटेड है और किसी के लिए कोई सा राइटर टैलेंटेड है। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। मैंने आपको ये वर्ड लिखवाया भी था कि जहां पे टैलेंटेड दिख जाए वो कभी भी सेट नहीं बनती। मींस नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। तो ये सेट नहीं होगा। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। हाँ जी, कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको? बेस्ट। बेस्ट की कोई डेफिनेशन है? किसी के लिए बेस्ट विराट कोहली है, किसी के लिए रोहित शर्मा है, किसी के लिए कोई है, किसी के लिए कोई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अगेन नॉट वेल डिफाइंड, मतलब नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। आई होप क्लियर होगा इतना। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये तो मैंने बेसिक में भी करवाया था। हाँ जी, इसमें कौन कौन आ जाएगा? सर इसमें रिंकू आ जाएगा, टिंकू आ जाएगा, पिंकू आ जाएगा, राम श्याम, जितने भी बॉयज होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे इस कलेक्शन के अंदर। और कौन नहीं आएगा? सर जितनी गर्ल्स होंगी या किसी दूसरी क्लास के जो बॉयज होंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। हम प्रॉपरली बता पा रहे हैं कि कौन हमारे कलेक्शन में आ रहा है और कौन हमारे कलेक्शन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? यस सर, इट इज अ सेट। ये बच्चे क्या बनेगी? सेट बन जाएगी। इसके बाद कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो हमारी कलेक्शन में आ जाएंगे। देखिए नेचुरल नंबर तो सबके लिए नेचुरल नंबर ही रहेगा, चाहे वो चाइना का स्टूडेंट हो, चाहे वो अमेरिका का स्टूडेंट हो, चाहे वो भारत का स्टूडेंट हो, किसी के लिए भी नेचुरल नंबर तो नेचुरल है। और कहां तक के नेचुरल नंबर लेने हैं? लेस देन 100। हाँ जी, इसमें कौन कौन आ जाएगा? सर ये सेट बन जाएगा। 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और इसका लास्ट मेंबर कौन होगा? 99, बिकॉज उसने बोला हुआ है लेस देन 100। 100 से लेस लेने हैं, 100 नहीं लेना। आई होप ये क्लियर है। तो ये कलेक्शन जो होगा वो सेट बन जाएगा। हाँ जी, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। बच्चे जो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं इसमें कौन कौन आ गया? मान लो गोदान आ गया, निर्मला आ गया, और भी जितने इसमें जो नॉवेल्स आएंगे जो कि किसने लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद ने। इसमें कौन से नहीं आएंगे जो आपने खुद लिखे हैं, ये किसी और राइटर ने लिखे हैं, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो बिल्कुल वेल डिफाइन हो गया, क्योंकि सर इसमें सिर्फ वही वाले नॉवेल्स आ रहे हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। तो हम बिल्कुल क्लियर है अपनी डेफिनेशन को लेके कि क्या इस कलेक्शन में आ रहा है और क्या इस कलेक्शन में नहीं आ रहा। तो ये कलेक्शन क्या बन जाएगी? यस सर, इट इज अ सेट। मुंशी प्रेमचंद वाली क्या बन जाएगी? ये कलेक्शन एक सेट बन जाएगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? सर जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं लेकिन जिसमें प्लस माइनस और जीरो दोनों इंक्लूड होता है। लेकिन इसमें बोला क्या हुआ है? ऑल इवन इंटीजर्स।
इवन इंटीजर कौन से होंगे? जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले इसमें 0 आ जाएगा, 0 2 से डिवाइड होता है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा, तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। सर इसमें प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, बिकॉज दे आर इंटीजर्स। इसमें और कौन आएगा सर? प्लस का 4, माइनस का 4, सर इसमें प्लस का 6, माइनस का 6, ऐसे बहुत सारे इसमें इंटीजर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी इंटीजर इसमें आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ बात ये थी कि ये सेट बनता है कि नहीं, बिल्कुल हम क्लियर है, इसमें ओड इंटीजर नहीं आ रहे, इसमें और रियल नंबर नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ कौन आ रहा है? इवन इंटीजर्स आ रहे हैं। तो हम अपनी कलेक्शन को लेके बहुत सर्टेन है, हम बिल्कुल डेफिनेट हैं, अच्छे से बता पा रहे हैं कि क्या हमारी कलेक्शन में आ रहा है और क्या हमारी कलेक्शन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? यस सर, इट इज अ सेट, ये बिल्कुल सेट बन जाएगा। नेक्स्ट कलेक्शन पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। एक बात बताइए, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है? ये बात आप कमेंट करके बताना। मान लीजिए इसमें 50 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 50। सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वो हमारा क्या होगा? हमारी कलेक्शन में आ जाएगा। और कौन नहीं आएगा? जो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो इसमें नहीं आएंगे, थर्ड के इसमें नहीं आएंगे, जो और किसी क्लास के चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये भी बिल्कुल सर्टेन है, बिल्कुल डेफिनेटली हम ये बोल पा रहे हैं, अच्छे से हम ये बोल पा रहे हैं कौन हमारी कलेक्शन में आ रहा है और कौन हमारी कलेक्शन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? यस सर, ये भी हमारा सेट बन जाएगा। तो जो 8th कलेक्शन होगी वो भी हमारी सेट बन जाएगी। 9th पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, मोस्ट डेंजरस वर्ड आ गया बच्चे इसमें। एक बात बताइए, डेंजरस की कोई डेफिनेशन है क्या? अब पेट होते हैं, पालतू होते हैं कुछ जानवर, वो हो सकता है अपने मालिक के लिए तो पालतू हो, लेकिन दूसरों के लिए क्या हो? डेंजरस हो। जो गली के कुत्ते होते हैं तो वो हो सकता है किसी के लिए डेंजरस हो सकता है किसी के साथ फैमिलियर हो। जब हर रोज कोई जाता है उनके सामने से तो उसके ऊपर वो नहीं घूमते, उनके लिए वो डेंजरस नहीं है। लेकिन जो कभी कभी उस गली से जाता है तो उसको वो काटते हैं, तो उसके लिए वो क्या हो गया? डेंजरस। तो कहने का मतलब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें कोई किसी एनिमल को डालता है, कोई किसी एनिमल को डालता है। लड़कियां तो इसमें छिपकली को भी डाल देती हैं, लेकिन लड़के इसमें सांप भी नहीं डालते, क्योंकि अपनी अपनी जो है फियर की डेफिनेशन है, डेंजर की अपनी अपनी डेफिनेशन है। जो जितना बहादुर उसके लिए उतना डेंजर कम, तो उतने ही वो कम एनिमल को इसमें डालेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। डेंजर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। कोई बहुत बुरे बुरे स्टंट कर लेता है, जानलेवा स्टंट कर लेता है, लेकिन किसी से एक दीवार को भी कूद के पार नहीं किया जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो डेंजर है उसकी अलग अलग डेफिनेशन है, और डेंजरस एनिमल की भी डेफिनेशन जो है वो अलग हो जाएगी। किसी के लिए कोई डेंजरस एनिमल है, किसी के लिए कोई डेंजरस एनिमल है। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं बनेगा। तो अगर मैं इसको सम अप करूं क्वेश्चन को, पहली जो कलेक्शन है वो सेट बनती है, दूसरी कलेक्शन सेट नहीं बनती, तीसरी कलेक्शन सेट नहीं बनती, चौथी जो कलेक्शन ऑल बॉयज की वो सेट बन जाएगी। नेचुरल नंबर लेस देन 100 सेट बन जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल लिखे वो एक सेट बन जाएगा। इवन इंटीजर्स वाला एक सेट बन जाएगा, और जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस है वो क्या होगा? एक सेट बन जाएगा। लेकिन ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल वाला कलेक्शन हमने लिया ये कभी भी सेट नहीं बन सकता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमारे पास एक सेट है, ये सेट अच्छे से नहीं लिखा हुआ, ये जब तक करली ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे तब तक ये सेट नहीं माना जाएगा। अब ये सेट बना है, हमारे पास एक सेट है ए, जिसके कौन कौन एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब 6 एलिमेंट्स का हमने एक सेट लिया है। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल किसका था? बिलोंग्स टू का। इस सिंबल को क्या बोला जाता है? बिलोंग्स टू, और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। हमें जस्ट ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ है अगर ये इस सेट के अंदर से हुआ तो कौन सा सिंबल लग जाएगा? बिलोंग्स टू वाला सिंबल लग जाएगा। अगर ये उसका मेंबर नहीं हुआ तो कौन सा सिंबल लग जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो आइए चेक करते हैं, बताइए क्या 5 ए में से आ रहा है? यस सर, 5 तो ए में दिख रहा है, तो कौन सा सिंबल लग जाएगा? सर जी, बिलोंग्स टू वाला सिंबल लग जाएगा। क्या 8 इसका मेंबर है? सर इसमें तो सिर्फ 6 ही मेंबर्स है, तो 8 इसके अंदर
नहीं आ रहा तो इसका मतलब कौन सा सिंबल लग जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। हाँ जी, थर्ड कौन सा है, जीरो। सर इसमें तो 1 से मेंबर शुरू हो रहे हैं, जीरो नहीं है तो इसका मतलब कौन सा सिंबल लग जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 इसके अंदर है, हाँ जी, फोर्थ नंबर पे सर 4 दिख रहा है, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, ए में चला जाएगा, मतलब बिलोंग्स टू ए, 4 इज अ मेंबर ऑफ ए। हाँ जी, 2 इसके अंदर दिख रहा है, यस सर बिल्कुल दिख रहा है, तो 2 के लिए कौन सा सिंबल आ जाएगा, यस सर 2 बिलोंग्स टू ए। हाँ जी, 6th में क्या होगा, 10, क्या 10 इसमें है, आंसर इज नो, 10 इसके अंदर नहीं है, तो क्या होगा 10 के लिए, डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल क्वेश्चन था, बस यही बताना था कि कौन सा सिंबल बिलोंग्स टू कहां आएगा और डज नॉट बिलोंग्स टू कहां आएगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती थी, रोस्टर फॉर्म वो होती थी जिसमें हम हर एक एलिमेंट को लिखते थे, जो भी हमारा सेट गिवन है उसका हर एक एलिमेंट हम लिखते थे, वो कौन सी फॉर्म होती थी, वो होती थी रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म दी हुई है हमें, ये दी हुई है हमें सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले कौन सा सेट है, x इज अ इंटीजर, ध्यान रखिएगा क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये इनफाइनाइट तक दोनों तरफ जो जाते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। लेकिन सारे इंटीजर्स नहीं आए इसमें, बल्कि कौन आया, ये देखिए -3 या -3 से बड़े और 7 या 7 से छोटे इंटीजर्स लेने। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा। सबसे पहले से -3 आएगा, क्योंकि सर -3 पे इक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है तो -3 लेना पड़ेगा। -3 से बड़ा, -3 से नेक्स्ट जो इंटीजर आएगा, बड़ा इंटीजर, वो कौन सा आएगा सर, -2। ध्यान रखिए माइनस में जो नंबर जितना छोटा हो जाएगा माइनस सिंबल के साथ उतना ही बड़ा नंबर होगा, तो -3 से बड़ा कौन आ गया, -2। -2 से बड़ा कौन आ गया, -1। -1 से नेक्स्ट कौन सा आएगा सर, 0। 0 के बाद कौन आएगा सर, 1। उसके बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5 और लास्ट कौन सा आएगा, 6। ध्यान से देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, 7 को नहीं लेंगे बल्कि 7 से जस्ट पहले वाला इंटीजर लेंगे, और 7 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा हो जाएगा, दैट इज 6। तो ये होगी हमारी कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म थी इस क्वेश्चन की, और ये इस क्वेश्चन की क्या होगी, है रोस्टर फॉर्म। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर। पहले ये बात दिमाग में आनी चाहिए, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं सर, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, एक एक के गैप में। लेकिन एक कंडीशन भी दी हुई है साथ में, वो किससे लेस होनी चाहिए सर, वो 6 से लेस होना चाहिए। किससे लेस होना चाहिए, 6 से लेस। तो 6 से छोटे जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो लिख दीजिए इसके अंदर। 6 से छोटा पहला नेचुरल नंबर सर 1 ही है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5। 6 से लेस बोला है, 6 के इक्वल नहीं बोला, तो क्या लेंगे हम, 6 से जस्ट पहले वाला नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या क्या हुआ सर, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए ये करली ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, चाहे वो सेट की कोई भी फॉर्म डिफाइन कर रखी हो, सेट बिल्डर फॉर्म है तभी भी ये करली ब्रैकेट लगाए हुए हैं, और अगर वो रोस्टर फॉर्म है तभी भी ये करली ब्रैकेट लगाए हुए हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। हाँ जी, नंबर 3 क्या कह रहा है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का। 2 डिजिट का पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा सर, 10 होगा, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 एंड अप टू सोन, कहां तक जाएगा 99 तक। मतलब हम 10 से लेके 99 तक ही ले सकते हैं। अब उसके बाद एक और कंडीशन दी उसने, सच दैट द सम ऑफ हिज डिजिट इज 8। वो कह रहा है ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स लो जिनके डिजिट को मैं जोड़ू तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। अब मान लो 08 ले लेता मैं, 08, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 0 + 8, तो सर आंसर तो 8 आ रहा है। बट ये कितने डिजिट का है, 08 को ये नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 लिखते हैं। अब इसके सम ऑफ डिजिट तो 8 ही आ रहा था, लेकिन ये कितने डिजिट का है, ओनली 1 डिजिट। लेकिन उसने कितना बोला है, 2 डिजिट। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले जिनको डिजिट को सम करें वो 8 आ जाए।
1 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, 1 + 7 कितना आएगा, 8 आएगा। तो पहला नंबर कौन सा मिला मुझे, 17 मिला। दूसरा 20 के बाद वाले नंबर्स देखिए, 26, 26, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं भी कितना आ रहा है, 2 + 6 8 आ रहा है। तीन वाली टेबल, तीन वाले जो सीक्वेंस है उसमें देखिए, मतलब 31, 32, 33, 34, उस वाली सीक्वेंस में देखिए तो 35 हो जाएगा सर, 35, क्योंकि इनके डिजिट को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे सर, 8 मिलेगा। उसके बाद 40 प्लस वाली में देखिए, 40 to 50 कितना आएगा सर, 44 आएगा। 50 to 60 देखिए सर, 53 आएगा। 60 to 70 देखिए सर, 62 आएगा। 70 to 80 सर, एक तो 71 आ रहा है और एक 80 भी आ रहा है। और ध्यान से देखिए, अब ये 2 डिजिट का नंबर है 80, ये 08 नहीं है, ये 80 है। तो 0 से खेल बदल गया। 0 को अगर पहले लगाया था तो क्या हो गया, एक डिजिट का नंबर बना था, लेकिन बाद में लगाया तो 80 है, 2 डिजिट नंबर है और इसके डिजिट को जब सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमारी कलेक्शन हो गई। क्या बना इसमें, 17 आ गया सर, फिर 26 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर 44 आ गया, फिर 53 आ गया, देन 62, देन 71 और लास्ट वन इज 80। आई होप ये बात क्लियर होगी। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सम रहेगा ये, अलग सवाल है थोड़ा सा। हाँ जी, नेक्स्ट डी कलेक्शन देखते हैं। डी एक सेट बनाया हुआ है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 ही डिवाइजर होते हैं, 2 से ना कम ना 2 से ज्यादा। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 2 के 2 ही डिवाइजर हैं, खुद 2 और एक। 3 हो गया, 3 के 2 ही डिवाइजर हैं, 3 and 1। 5 हो गया, 5 के 2 ही डिवाइजर हैं, 5 and 1। 6 एक प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हैं, 2, 3, 6 और 1। 7 हो गया, एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं, 7 और 1। तो सबसे पहली बात हमें क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है। लेकिन उसमें भी कंडीशन ऐड की, सारे प्राइम नंबर नहीं लेने, बल्कि क्या करने हैं, विच आर डिवाइजर ऑफ 60, वो वाले प्राइम नंबर्स को ही ऐड करेंगे सिर्फ अपनी कलेक्शन में जो 60 के डिवाइजर होंगे। डिवाइजर का मतलब जो 60 को पूरा पूरा भाग कर देगा। अब सबसे पहले 1 लिख दूं क्या, बट सर 1 इसका डिवाइजर तो है, बट वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। तो सबसे पहले डिवाइजर्स देख लीजिए कौन कौन से हैं और डिवाइजर से छांट लीजिए कि प्राइम कौन से हैं। सबसे पहले बात 1 है इसका डिवाइजर, बट वो प्राइम नहीं है तो नहीं आएगा हमारी कलेक्शन में। सर 2 है, 2 60 को डिवाइड कर देता है और 2 एक प्राइम नंबर भी है, तो 2 हमारी कलेक्शन में आ गया। अब 3 भी 60 को डिवाइड कर देता है, 3 × 20, बट 3 क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल इसमें आ जाएगा। जब 60 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12, 12 5 60। इसका मतलब 5 भी क्या कर रहा है, 60 को डिवाइड कर रहा है, और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। क्या और कोई आएगा इसके अंदर। उसके बाद सर इसका डिवाइजर है 10, बट 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर इसका डिवाइजर है 12, बट 12 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर आएगा 15, 15 इसका डिवाइजर है, बट 15 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद आएगा 30, सॉरी 20, 20 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आएगा 30, 30 भी प्राइम नंबर नहीं है, हमारी कलेक्शन में नहीं आएगा। फिर आएगा 60, 60 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ यही आए, कौन कौन, 2, 3 and 5। ये वो वाले प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमारी कलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स ही आए, दैट इज 2, 3 and 5। ये भी अच्छा सवाल था, आई होप ये बात क्लियर होगी। हाँ जी, ई कलेक्शन में क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनका सेट बनाना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं इस सेट को लिखूंगा तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो लेटर है वो क्या आ रहा है, टी, क्योंकि हम इसकी कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म, तो सबको सेपरेट करके लिखेंगे। उसके बाद कौन सा लेटर आ रहा है सर, उसके बाद आ रहा है आर लेटर। उसके बाद कौन सा आ रहा है सर, आई आ रहा है, आई। उसके बाद कौन आ रहा है सर, जी आ रहा है, देन ओ, उसके बाद एन,
उसके बाद फिर से ओ आ रहा है, बट क्या इस कलेक्शन में लिखेंगे? आंसर इज नो। रीजन क्या है? सर जब भी हम सेट लिखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट मेंबर्स को लिखते हैं। ये बात कल भी बताई थी मैंने अपनी वीडियो में। तो इसका मतलब क्या है, ये दोबारा वाला जो ओ है वो रिपीट नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्या कोई डिस्टिंक्ट लेटर मिल रहा है? हाँ जी सर मिल रहा है, दैट इज एम। उसके बाद जस्ट कौन आएगा? एम आएगा। उसके बाद ई मैंने पहले इंक्लूड कर दिया नहीं, तो ई इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद कौन आएगा? टी। अब टी दोबारा रिपीट हो गया, तो टी को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि टी मैं पहले ही ले चुका हूं। उसके बाद आर भी पहले मैं ले चुका हूं, तो इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। उसके बाद कौन आएगा? सर उसके बाद आएगा वाई। और ये हमारी कलेक्शन, ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसके जो लेटर्स को अगर मैं एक सेट बनाऊंगा और उसकी मैं रोस्टर फॉर्म लिखूंगा, तो उसमें सिर्फ कौन आएगा? टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे से बहुत बार गलती करते हैं, वो सारे के सारे जो लेटर्स हैं उसको लिख देते हैं जितनी बार वो रिपीट कर रहे हैं। बट सेट्स का ये फंडामेंटल चीज है सेट्स की, कि उसमें हम कभी भी जो रिपीटेड एलिमेंट है उनको नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट लेटर को ही लिखा जाता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। मैंने सारे क्वेश्चंस की जो है वो रोस्टर फॉर्म लिखी है, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, एक कलेक्शन रह गई है रोस्टर फॉर्म वाली। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेम है, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। हाँ जी, इसमें क्या होगा? एफ कलेक्शन सर हमने बनाई है, एफ अच्छे से लिख देते हैं। एफ सर, एफ कलेक्शन हमने बनाई सर। उसमें क्या लिखना है? बेटर के जो लेटर्स हैं, बेटर वर्ड के जो लेटर्स हैं वो लिखने हैं। सबसे पहले कौन सा लेटर आ जाएगा सर? बी। अच्छा एक बार और बताता हूं, एक बार इसको लिख लेते हैं। बी, उसके बाद ई, उसके बाद टी, ई दोबारा रिपीट हो गया, आर, ये हो गया। अब किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर कल आप ये बोला था आपने कि जब भी हम सेट को लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन जब भी उसके मेंबर्स को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। देखिए ये हमने कोई भी सेट नहीं लिखा अपनी मर्जी से। जब आप कोई भी सेट अपनी मर्जी से लिखते हो और उसके एलिमेंट को आपको डिनोट करना होता है, जैसे अभी मान लो मैंने यही सेट, मैं इसको किस फॉर्म में लिखता? मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता। एस इज अ लेटर of the word better, BETTER। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने ये जो लिखा यहाँ पे तो स्मॉल ही लिखा है मैंने। जब मैं खुद से अपनी तरफ से कोई सेट डिफाइन करूंगा तो उसका मेंबर मैं कैसे लिखूंगा? स्मॉल लेटर से लिखूंगा। बट अब उसने बोला है कि इसकी फॉर्मेशन ही क्या है? कैपिटल लेटर में फॉर्मेशन। इस वर्ड की फॉर्मेशन ही क्या है? कैपिटल लेटर में है। तो इसके जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे? उसके लेटर ही तो है इसके मेंबर। उसके लेटर कौन है? सारे के सारे कैपिटल है। तो इस वजह से इसमें क्या हुआ? कैपिटल लेटर्स आए। अगर ये वर्ड ऐसे लिखा होता BETTER, स्मॉल लेटर्स में ये लिखा होता, अगर ये स्मॉल लेटर्स में लिखा होता तो एफ सेट क्या बन जाता? फिर हमारा एफ सेट बन जाता BET और आर। फिर हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अब अपनी मर्जी से हम इसको स्मॉल करके नहीं लिख सकते। कहने का मतलब अगर खुद से कोई सेट डिफाइन कर रहे हैं तो उसके जो मेंबर्स की नोटेशन होगी वो हम स्मॉल लेटर से लेंगे। लेकिन अगर कोई पहले से ही कैपिटल लेटर में कोई चीज लिखी हुई है और उसको हमें तोड़ के लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे जिस फॉर्म में वो लिखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, समझने वाली बात थी। आई होप ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अब वही रिवर्स हो गया क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने क्या किया था? सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अभी उल्टा सवाल हो गया, हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म हमें दी हुई है और सबसे पहले हमें क्या करना है? उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अरे भाई साहब, यहां पे भी सेट गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चे करली ब्रैकेट आएगी हमेशा, इसमें भी करली ब्रैकेट आएगी। तो अब ये पूरे सेट बने हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है 3, then 6, then 9 and then 12। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं?
3 मल्टीप्लाई 1, 3 एकम 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये सर कहने का मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है सर, इसमें 3 के मल्टीपल ही लिखे हुए हैं, 3 को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, और वो नंबर कैसा दिख रहा है तुम्हें, वो नंबर है सर 1 2 3 और 4। 3 को मैंने अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके अलग अलग जो है नंबर्स मैंने बनाए हुए हैं। यस और नो? 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब 3 को सिर्फ 4 अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया। इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये चारों नंबर कौन से हैं सर, 1 2 3 4, ये तो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो मुझे पता चल गया कि मेरा सेट कैसा दिखना चाहिए। सर मैं अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 3n लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं इसको सर, 3n। लेकिन यहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा सर, जो n होगा मेरा वो नेचुरल नंबर होगा। क्या सारे नेचुरल नंबर आएंगे, आंसर इज नो, सारे नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। बल्कि कौन कौन आएंगे सर, 1 से लेके 4 तक के आएंगे। तो ये n कहां से कहां होगा, 1 या 1 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा। बस देखिए आपने क्या किया, पहले n को 1 रखा तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 3 1 जा 3। फिर आपने n को 2 रखा, 2 से क्या मिला, 3 2 जा 6, इसका दूसरा मेंबर मिल गया। n को फिर आपने 3 रखा, 3 3 जा 9, यहाँ पे आंसर क्या हो गया 9, तीसरा मेंबर मिल गया इसका। जब n को आपने 4 रखा तो फाइनल मेंबर मिल गया 3 4 जा 12, तो ये इसका लास्ट मेंबर हो गया। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी इसकी, ये सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी रीजनिंग लगेगी आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसमें कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, कोई चीज ऐड हो रही है, कुछ पावर में हो रहा है, क्या कोई चीज सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट एलिमेंट बन रहा है, दूसरा एलिमेंट कैसे बन रहा है, बस वही चीज हमें देखनी है। यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो रहा था, यहाँ पे कुछ और होगा। देखिए एक बार, ये क्या है, 2 4 8 16 32। इसमें क्या चीज आपको लग रही है, 2 से 4 कैसे बना है, 4 से 8 कैसे बना है, 8 to 16 कैसे बना है, 16 to 32। एक तो ये सोचने का तरीका हो सकता था, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। कोई स्टूडेंट ऐसे सोच सकता है, बट ये रीजनिंग में तो चल जाएगा, लेकिन इसको सेट की ऐसी फॉर्म में लिखने में नहीं चलेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट एलिमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, आप नेक्स्ट एलिमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और तरीके से सोचना पड़ेगा। सर ये जो दिख रहा है मुझे 2 की पावर 1 दिख रहा है, यस और नो। और जो 4 होता है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 8 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 की पावर 3। फिर 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो मैंने एक रिलेशन ढूंढ दिया। अब देखिए ये यूनिवर्सल रिलेशन बन गया एक हिसाब से। इन सब में क्या हुआ, 2 की पावर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे ही हो रहा है। अगर नेक्स्ट मेंबर होता तो 2 की पावर 6 मिलता, उससे नेक्स्ट होता 2 की पावर 7 मिलता। तो अब मेरे को ये कंफर्म हो गया कि मेरा क्या पैटर्न बन रहा है, तो आपको पैटर्न ही ढूंढना था। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये जो होगा वो 2 की पावर n लिखा हुआ है, यस और नो। n कहां से कहां जा रहा है सर, पहले पावर में 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इसका मतलब पावर में नेचुरल नंबर ही हो रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब n कहां से आएगा सर, n आएगा नेचुरल नंबर से। क्या सारे नेचुरल नंबर आएंगे, क्या 2 की पावर 10 भी लिखा हुआ है, 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, नहीं। क्या 2 की पावर 0 लिखा हुआ है, नहीं, वो तो नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो इसका मतलब 2 की पावर n आएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल होगा, बट उस नेचुरल पे भी बाउंडेशन है कि कहां से कहां तक के नेचुरल नंबर पावर में आएंगे। कहां से कहां तक के नेचुरल नंबर पावर में आ रहे हैं, 1 से 5। तो बस n को कहां से कहां लिख दो सर, ये 1 से 5 होगा, बस दैट्स आंसर। सर n की जो वैल्यू होगी 1 या 1 से बड़ी, 5 या 5 से छोटी। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी इसकी, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। आई होप ये बात क्लियर होगी। सेम सवाल नीचे लिखा हुआ है, बस नंबर बदल दिया। 5 को मैं क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 1। 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3। और इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 4। बिकॉज 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 625। और 25 को क्या लिखा, 5 की पावर 2। तो 625 क्या हो गया, 5 की पावर
4, तो 5 की पावर 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा सर, इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर n। n क्या होना चाहिए सर, n होना चाहिए हमारा नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर आएंगे, आंसर इज नो। कहां तक आएंगे सर, 1 से 4 तक आएंगे। n की वैल्यू अब कहां से कहां आ रही है, 1 to 4। सेम समझ के ये मत कर देना इसी वाला आंसर, बिकॉज इसमें पावर कहां तक जा रही थी, 5 तक जा रही थी, इसमें पावर कितनी जा रही है, 4 जा रही है। तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, 2, 4, 6। इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। आप एक बात तो सीधा लिख दीजिए, x such that x is even natural नंबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यस और नो। मैंने क्या दिख रहा है ना, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर ही तो ले रहा हूं मैं। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि इसका एक मेंबर x होगा, उसके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, वो नेचुरल होगा और साथ में इवन होगा। या आप इसको लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई n, ये 2 के मल्टीप्लाई तो लिखे हुए मैंने सारे। जैसे मैंने 3 वाला लिखा था, बस 3 वाले में बाउंडेशन थी कि 1 से 4 तक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यस और नो। तो ये 2 का मल्टीपल ये तो है, और ये n कहां से आएगा सर, ये जो n होगा वो नेचुरल नंबर से होगा, यस और नो। मैंने क्या बोला, 2n लिखा मैंने इसको, और जो मेरा n है वो कहां से कहां होगा सर, वो तो सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरे को पहला एलिमेंट मिल जाएगा 2, फिर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा 4, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा फिर मिल जाएगा 6, 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा फिर मिल जाएगा 8, 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा फिर मिल जाएगा 10। ऐसे होते जाएंगे। दोनों फॉर्म आप इसकी लिख सकते हो किसी भी तरीके से, दोनों ही सही होंगी, कोई गलत नहीं होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1, देन 4, देन 9 एंड देन 100। क्या ऐसा कोई भी पैटर्न बना सकते हैं जो हर एक नंबर पे लागू हो रहा हो? सोच के देखिए कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मैंने, सबसे पहले ओड लिखा हुआ है, उसके बाद इवन, उसके बाद ओड, उसके बाद इवन, बट ये पैटर्न नहीं हुआ, ये सिर्फ ये पता चल गया ओड इवन। अब आंसर क्या आ रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, थोड़ा सा और तरीके से सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस 1 को लिख देता हूं। 1 को मैंने क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर मैंने 4 को लिखा 2 स्क्वायर, यस और नो। फिर मैंने 9 को लिखा 3 स्क्वायर, उसके बाद 16 आया होगा पक्का, और उसके बाद 25 आया होगा पक्का। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा सर, 4 का स्क्वायर लिखा जा रहा है, फिर 5 का स्क्वायर, और बेटा ये लास्ट में कहा है 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है। तो मेरे को पता चल गया कि सर पहले 1 का स्क्वायर लिखना है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर है कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। सारे नेचुरल का स्क्वायर नहीं है, बल्कि 1 से 10 तक का स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखोगे आप सर, n का स्क्वायर लिख दीजिए। और ये n क्या है, अब सर पहली बात n होगा नेचुरल नंबर। n क्या होगा भाई सर, जो n होगा वो होगा नेचुरल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर है, नहीं, बल्कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर। कहां से कहां, या तो 1 होगा 1 से बड़ा, और 10 या 10 से छोटा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड लास्ट सवाल है उसके लिखने की 2 फॉर्म मैंने बता दी, दोनों ही सही है, दोनों आप लिख के आ सकते हो, दोनों में नंबर मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं, 5th सम। हाँ जी, 5th सम क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेम सवाल आ गया दोबारा से। ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं सर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। हमें किस में कन्वर्ट करने हैं सर, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेम तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे। सर x, ए सेट क्या लिखा है, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। भाई ए सेट में क्या आ रहा है, सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इवन को हटा दो ओड में से। नेचुरल नंबर, पहला ओड नेचुरल नंबर क्या है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, देन 11, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये सेट इनफाइनाइट सेट लिखा हुआ है।
सिंपल सेट था। ये सवाल इंटरेस्टिंग है, एक बार करके देखिए इसको खुद से, पॉज करके वीडियो। P लिखा हुआ है x सच दैट x इज अ इंटीजर। ये वर्ड नहीं पढ़ते बच्चे, सिर्फ इसको नेचुरल नंबर समझ लेते हैं कि नेचुरली चला हुआ है, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। कहां से कहां का इंटीजर है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। कहने का मतलब -0.5 से लेकर और 4.5 तक के इंटीजर्स लेने। अब अगर मैं इसको नेचुरल नंबर में कंसीडर करूं तो 0 नहीं लूंगा, लेकिन अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो 0 भी आएगा। और यही बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। तो इस सेट में क्या क्या आ जाएगा सर, इंटीजर आ जाएंगे जो -0.5 से बड़े होंगे। 0.5 मतलब माइनस आधे से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा सर, 0 आएगा। उसके बाद कौन सा इंटीजर आएगा सर, 1 आएगा। नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इंटीजर की बात कर रहा हूं। उसके बाद कौन आएगा सर, 3 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 4 आएगा। 5 भी लिख दूं क्या, नहीं 5 नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 4.5 से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें क्या करना है 4.5 से तो छोटा नंबर लेना है। तो हमारे पास आंसर्स क्या क्या आए सर, 0 1 3 4। ऐसे लिख दो तो सेट है, नहीं सेट नहीं है, बल्कि इसको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट सम है, बच्चे इसमें गलती करते हैं पक्का। हाँ जी, थर्ड पार्ट, C is the set x such that x is an integer, और ये x स्क्वायर लिखा हुआ बच्चे, x2 नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। अभी भी क्या है यहाँ पे, इंटीजर वर्ड है, नेचुरल नंबर्स नहीं है, बल्कि क्या है, इंटीजर है। अब सोच के देखिए, ऐसे इंटीजर आपको लेने हैं जिनका आप स्क्वायर करो और क्या आ जाए, लेस देन और इक्वल टू 4 आ जाए, या तो 4 आ जाए या 4 से छोटा आ जाए। तो बताइए ऐसे कौन से इंटीजर्स होंगे जिनका आप स्क्वायर करो और वो 4 या 4 से छोटा आ जाए। सर सबसे पहले तो -2 का स्क्वायर जब करूंगा, -2 को -2 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4। सर -2 का जब स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये हमारे सेट में चला जाएगा। सर उसके बाद मैंने -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई होगी 1। तो इसका मतलब मैंने किसका स्क्वायर किया, देखिए क्या स्क्वायर किया वो नहीं आएगा इसके अंदर, किसका स्क्वायर किया है वो एलिमेंट आएगा। पहले -2 का स्क्वायर किया वो आएगा, फिर -1 का स्क्वायर किया वो एलिमेंट गया। 0 का स्क्वायर कितना होगा सर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर 0 भी आएगा। तो इसका मतलब 0 का स्क्वायर भी कितना होता है, 0 4 से छोटा है। अब प्लस वालों पे आ जाओ, 1 का स्क्वायर कितना होगा सर, 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 आ सकता है इसके अंदर, मतलब 2 का स्क्वायर आ सकता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 होता है, जो कि 4 से क्या हो गया बड़ा, तो इसमें 3 काउंट नहीं होगा, ऐसा ही -3 काउंट नहीं होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर, नेचुरल, रियल, क्या लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ जी, डी सेट क्या लिखा हुआ है, x such that x is a letter in the word loyal। लोयल जो वर्ड है उसके लेटर्स को लिखना है। सिंपल बात है सर, अगर कोई रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देंगे, एक बार लिख दो सारे लेटर्स को। L हो गया सर, O हो गया सर, Y हो गया, A हो गया, दोबारा से L आ गया तो मुझे नहीं लेना, दोबारा से L आया है वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। रीजन क्या है, हमेशा सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लिखा जाता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। हाँ जी, ई सेट को देखिए एक बार। ई सेट, ई सेट में वो क्या कह रहा है, x इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो कह रहा है x एक ऐसा सेट है जिसमें मुझे क्या करना है, साल के वो वाले महीने लेने हैं जिसमें 31 दिन ना हो। नॉट हैविंग बोला उसने, क्या है उसमें 31 दिन नहीं होने चाहिए, या तो उसमें 30 दिन हो या उसमें 30 से कम दिन हो। तो सबसे पहले काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करते हैं, जे फॉर जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं, ये ऊपर वाला है ना, तो इसका मतलब जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो इस कलेक्शन में जनवरी नहीं आएगा। ई वाली कलेक्शन में जनवरी, ई यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई वाली कलेक्शन में जनवरी नहीं आएगा। उसके बाद फरवरी में कितने होते हैं, या तो 28 होते हैं या फिर 29। यस सर, इसमें कौन आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, फरवरी बोलते हो जिसको आप।
हाँ जी, फिर मार्च, मार्च में कितने होते हैं 31 डेज, नहीं आएगा। फिर उसके बाद अप्रैल, हाँ जी सर अप्रैल आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई आ गया 31 डेज नहीं आएगा। मई के बाद जून, हाँ जी सर जून आ जाएगा। जून के बाद जुलाई में 31 होते हैं, उसके बाद अगस्त में भी 31 होते हैं। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर इसके अंदर आ जाएगा। अगस्त, सितंबर, हाँ जी, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं आएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा नवंबर, उसके बाद कौन आ जाएगा नवंबर, और उसके बाद कौन है, उसके बाद मंथ आता है दिसंबर, और दिसंबर में कितने होते हैं 31 डेज, जो इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, फेब्रुवरी आ जाएगा 28 या 29, अप्रैल 30, जून, सितंबर और नवंबर। तो ये कलेक्शन इसके अंदर आ जाएगी। ये कौन हो गया इसका रोस्टर फॉर्म होगी, और ये कौन सी थी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखिए एक बार, लास्ट पार्ट में यहां कर देता हूं एफ पार्ट में यहां कर देता हूं। देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, वो कहता है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। वोवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस देखिएगा, वोवल कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट्स की। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के से पहले आने वाले, के से पहले आने वाले जो भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट हैं उनमें से कौन से लेने हैं, हमें कॉन्सोनेंट लेने हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के लेने। तो के से पहले ए आता है, ए वो वाला नहीं लेंगे, बी ले लेंगे कॉन्सोनेंट है, सी ले लेंगे कॉन्सोनेंट है, डी ले लेंगे कॉन्सोनेंट है, ई नहीं लेंगे। उसके बाद कौन आएगा एफ कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, आई नहीं लेंगे क्योंकि वो वाला है। उसके बाद कौन आ जाएगा जी, बात खत्म। उसके बाद के आएगा, के उससे पहले नहीं आता, के तो के प्लेस पे आता है, तो उससे सिर्फ पहले वाले लेने हैं। कौन कौन आएगा इसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जी। आई होप ये बात क्लियर होगी। बहुत अच्छे सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये शायद लास्ट स्लाइड होगी हमारी। हाँ जी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्या सवाल है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट में इसकी कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, और लेफ्ट में इसकी कौन सी लिखी हुई है, रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है। तो इसको पढ़ के और उसमें ये देख लीजिए कि कौन सा जो है इसमें फिट बैठ रहा है, कौन सी इसकी जो है वो रोस्टर फॉर्म बन रही है, उसके साथ इसको मैच कर देंगे। हाँ जी, सबसे पहले लिखा हुआ है x such that x is a prime number and divisor of 6। ये हमने सम किया था, इसके डिवाइजर जो होंगे वो कौन कौन होंगे 2 और 3। 1 नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नहीं है, 6 नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नहीं है। तो 2 और 3 वाला ढूंढ लीजिए। सर ये मिल गया 2 और 3 वाला, ये किससे हो जाएगा भाई, हाँ जी ये किससे अटैच हो जाएगा बच्चे, जो इसका 2 है वो a से अटैच हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पढ़िए, x such that x is an odd natural number less than 10। 10 से छोटे सारे नेचुरल नंबर, सर 10 से छोटे सारे नेचुरल नंबर जो ओड होंगे वो क्या होगा 1, 3, 5, 7 और 9। हाँ जी सर ये इसके साथ मैच हो गया, ठीक है भाई। नंबर 3, x such that x is a natural number and a divisor of 6। नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए। देखिए पहले क्या बोला था, प्राइम नंबर बोला था, तो प्राइम में 1 और 6 नहीं आए थे। यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ नेचुरल नंबर हो और डिवाइजर हो 6 का, तो इसमें 6 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 3 पे आ जाएगा। देखिए कौन सा है वो 1, 2, 3 और 6, ये किसके अंदर चला जाएगा भाई, सी के अंदर चला जाएगा। और एक यहाँ पे बच गया, एक यहाँ पे बच गया, तो उससे पेयर हो जाएगा। वैसे भी लिखा हुआ है x such that x is the letter of the word mathematics। अब मैथमेटिक्स में से देखिए MATHEICS। अब ये बोलोगे सर पूरी स्पेलिंग तो इसके अंदर है ही नहीं, पूरी स्पेलिंग नहीं लेनी है, बल्कि सिर्फ क्या लेना है, जो डिस्टिंक्ट लेटर होंगे, सिर्फ क्या लेना है, जो डिस्टिंक्ट लेटर होंगे। तो ये हो गया हमारा मैथ्स का क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।